हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरीश फार्मेसी पाठशाला। तो आइए आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियक यानी क्या होता है? हार्ट। कार्डियक यानी कि क्या हो गया? कार्डियो यानी कि हार्ट, ठीक है। वैस्कुलर क्या होता है? ब्लड वेसल्स, ठीक है। कार्डियक यानी क्या हो? हार्ट, ठीक है, जो क्या करता है, हमारी ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में, फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो हार्ट का मेन काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, पंप करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, ये सारा ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोले? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आएगा। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा ब्लड है, फिर वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन को लेके हमारे पूरी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। तो आइए हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू यानी कि जितना भी ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सब हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। अब बात करेंगे जो हमारा हार्ट है, जो हार्ट ब्लड को पंप करता है, वो एनाटॉमिकली दो पार्ट्स में करता है। एक क्या करता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। तो आइए हम पहले बात करेंगे पल्मोनरी। पल्मोनेरी, ठीक है, यानी इसका मतलब है लंग्स। पल्मोनरी यानी लंग्स। अब जो ये राइट हार्ट है, ठीक है, ये क्या है? हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, ये हार्ट है। और ये लेफ्ट हार्ट है, ये लंग्स हो गए, ठीक है। अब ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? लंग्स है। और सिस्टम यानी कि सिस्टम में हमारी पूरी बॉडी ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी सिस्टम में सर्कुलेट होगा। तो बात करेंगे हम सिस्टम पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। तो यानी हमारा जो राइट हार्ट है, ये राइट हार्ट है हमारा, वहाँ क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड यानी वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वगैरह की मात्रा ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे जो राइट हार्ट है वहां से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा थ्रू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। और लंग्स में क्या होता है? मैंने बताया था, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, ऑक्सीजन कैसे पास थ्रू होती है, वो सब बताया था मैंने, ठीक है। तो राइट हार्ट से हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में गया, वहां से CO2 को रिमूव किया, फिर वहां पे जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं, एयर सैक होते हैं लंग्स में, उसमें जाके वो ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है। फिर जो मिक्स ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर क्या करता है? लंग से हमारे लेफ्ट हार्ट में आता है। लेफ्ट हार्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू, एरोटा के थ्रू पूरे सिस्टम यानी पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक। यहां तक क्लियर है? फिर क्या होगा? अब हमने क्या पढ़ा? दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। राइट हार्ट से ब्लड कहाँ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गो द लंग्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? वहां पे ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके वो लेफ्ट हार्ट में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारे सिस्टम में सर्कुलेट होगा, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम बात करेंगे सेकेंड, सिस्टेमिक। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक से यानी आप समझ चुके होंगे हमारे सिस्टम, बॉडी सिस्टम, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स के थ्रू, अब जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में आया, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स लेके आया, अब ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स भी पास होते हैं। अब हमने खाना खाया, वो GIT ट्रैक में गया, स्टमक में गया, वहां से एब्जॉर्ब हुए न्यूट्रिएंट्स ब्लड में, ठीक। फिर उससे क्या होता है? उसी से एनर्जी प्रदान करता है हमारी बॉडी को। फिर जितने भी अब रास्ते में ब्लड को मिले वेस्ट प्रोडक्ट भी मिले, न्यूट्रिएंट्स भी मिले, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह, टिश्यूज वगैरह को पास थ्रू करके कहाँ पे जाएगा? वो फिर से राइट हार्ट में जाएगा, दाएं हृदय की तरफ जाएगा। फिर वहां से भी क्या? दाएं हृदय की तरफ वेस्ट और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाएगा। फिर से वही प्रोसेस
चालू हो जाएगी। ठीक है, ये सर्कुलेशन चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट कैसे काम करता है, कैसे ऑक्सीजन को रिसीव करता है, वो सब कुछ इसमें आ गया। अभी तक समझ आ गया होगा आपको। अब क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन यानी कार्य, हृदय के कार्य यानी हमारे, हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, यानी कि उसके बारे में पूरा काम के बारे में ही पढ़ा हमने। वो कैसे ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, एनर्जी देता है। ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन भी कौन करता है, कार्डियक सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और जो हमारी बॉडी में फ्लूइड वगैरह उसको मेंटेन रखता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। जो हमारी ब्लड में एनर्जी आ रही है, ऑक्सीजन को मिक्स करके हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, ये भी किसकी वजह से हो रहा है, हार्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने इसके फंक्शन को, स्ट्रक्चर को, कैसे ये सब काम हो रहा है वो सब पढ़ लिया हमने। तो अभी जो हम हार्ट के बारे में और पढ़ेंगे वो पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में बताऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो पार्ट्स में पढ़ाऊंगा तो आपको भी इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।